तो हे गाइस, इट्स मी प्राप्ति's मदर। आप सोच रहे होंगे आज प्राप्ति नहीं दिख रही। प्राप्ति स्कूल गई है तो और आज बहुत स्पेशल डे है, इसलिए आज मुझे ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा। आज मैं स्किप नहीं कर सकती। आज स्पेशल क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज प्राप्ति के नानू मतलब कि मेरे पापा रिटायर हो रहे हैं, तो उनका जो यूनियन स्टाफ है उनके लिए उनके सेवानिवृत्ति सम्मान के लिए उनके लिए आज एक स्पेशल आयोजन किया हुआ है, जिसमें कि जाना ज़रूरी है और मैं जा रही हूँ वहाँ। और प्राप्ति गई है स्कूल, तो उसको तो मैं फिर कल है उनकी रिटायरमेंट पार्टी, तो कल वो छुट्टी करेगी स्कूल की। तो आज तो फिर मैं जाऊँगी। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, अब बस मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। तो मैंने कहा कि आज का दिन जब सब प्राप्ति बनाती है तो मैं ये दिन आपके साथ कैसे शेयर नहीं करूँ। ये तो बहुत स्पेशल डे है और सब समझ सकते हैं रिटायरमेंट कितना बड़ा अचीवमेंट होता है। रिटायरमेंट कल है तो उसका मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं हो गई हूँ तैयार। आप मुझे बताइए कैसी लग रही हूँ मैं तैयार हो गई हूँ, बस अब थोड़ी देर में निकलती हूँ। निकल के सीधा मैं आपको वहीं पर मिलती हूँ। तो हम मेट्रो से उतर रहे हैं, हम आर के आश्रम में हैं और मेरी सिस्टर प्रीति, इसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं इसका वेट कर रही थी। मैंने कहा ये आएगी, इसके साथ जाऊँगी। तो प्रीति कैसी तबीयत है अब? से बेटर है तो मैं इसलिए चली जाती हूँ। आज बहुत स्पेशल दिन है पापा के लिए, हमारे लिए भी। तबीयत ख़राब है लेकिन फुल मेकअप में आई है, देखो ज़रा इसको। मेकअप नहीं छूटेगा। बाहर निकलेंगे तो ढंग से निकलेंगे ना, बन के ऐसे तो निकल नहीं सकते। हाँ चल अब पहुँचते हैं वहाँ पे, है ना। ये है हमारे पापा श्री। जगह जगह में पापा के पोस्टर। और जो हमारी यूनियन के कार्यकर्ता हैं, जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और जो यूनियन अपनी तरफ से जो उनको एक उपहार भेंट करना है वो ले आए। आ जाइए आप। परिवार के चलो चंद्रपाल जी पिनाओ ना वाला। हाँ पिनाओ, आपका भी तो नंबर है। आंटी लो बैठिए, आप इधर आइए, बैठिए इधर आ जाओ, ये बैठो इधर। जाओ राजरानी जी पिनाओ ना। कैसे इधर देखिए भाई, ये बात ये सिंगल की क्लोजअप लेना पड़ेगा यार। सबका आ गया भाई, बहुत बढ़िया आ रहा है सबका फोटो। ये नेगी जी की सेवानिवृत्ति के मौके पर लेडी हार्डिंग यूनियन की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है, माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर। नेगी जी हमारे NPHA, JPA और डिपार्टमेंट काउंसिल के एक जुझारू नेता के रूप में जुड़े हैं और अपनी सेवाएं देते रहे कर्मचारी। ले भाई वीडियो मोमेंटो भी है। अबे यार वीडियो बनाइए, मोमेंटो दे लो। भैया ये लेडी आईडी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है नेगी जी को। डट जाओ फिर, हॉस्पिटल के साथ ही आए बाकी।
ये बात गजब फोटो है भाई। दूल्हे राजा इधर ना देखेंगे तो क्या फायदा है। ये जुनून और साथियों, अब जो भी साथी को बोलना चाहेंगे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, बहुत समय कम में बात रखेंगे अपनी। ये आरएमएल से भूल रहा हूँ कि है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रणाम। नेगी जी, कुछ इस कदर दुनिया में तो है विदाई का दस्तूर पुराना, मगर कुछ हमारे दिलों में अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना कि हम आपके जाने के बाद बस गुनगुनाएं आपका ही तराना। आज की सभा के सिरमौर भाई एस नेगी जी, और आज की सभा का जो आलम है वो इस हॉल से प्रतीत हो रहा है। इनकी लोकप्रियता, इनका लोगों के प्रति भाव, लोगों के प्रति समर्पण, वो अब सबको दिखाई दे रहा है। इस अस्पताल में नहीं, लेडी हार्डिंग से मैं जनरल सेक्रेटरी विशंबर दयाल, इन नेगी जी के साथ मैं सन 86 से जुड़ा हुआ हूँ। कभी दोनों अस्पतालों का इलेक्शन एक साथ हुआ करता था और हम दोनों ही एक साथ कन्वेंसी में निकल जाया करते थे, वो भी साथ है, और कभी बैठ कर गुनगुनाया करते थे यार रिजल्ट क्या होगा। तो एक लंबा इतिहास हम दोनों का चला आ रहा है, लेकिन नेगी जी में एक जो सहनशीलता, एक क्षमता देखी, वो एक अभूतपूर्व है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परिवार के लिए, साथियों, जिस संस्थान में हम कार्य करते हैं और मरीजों की सेवाएं करते हैं, करते करते आज 37 साल कुछ महीने गुजर गए नेगी जी को। हम सभी साथी आज मरीजों की सेवाओं के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उस परवरदिगार का एक लाख लाख शुक्रिया हम अदा करते हैं कि हमें उनकी सेवा करते हुए, तरह तरह के इन्फेक्शनों में काम करते हुए हमें इस लायक बख्शा है कि आज हम रिटायरमेंट होके जा रहे हैं यहाँ से। ये हमारे लिए रिमार्केबल चीज है। ये हमने कहीं ना कहीं से कुछ चीज कमाई है। तनख्वाह तो हमें मिलती है और मंत्रालयों में भी काम के बदले तनख्वाह दी जाती है, लेकिन यहाँ आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम मरीजों की सेवा कर लेते हैं साथियों, ये हमारे लिए तीनों का काम करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का काम करते हैं। पिछले महीने में एक मीटिंग हुई यहाँ पे, मैं कहने लगा, मुझे मेरे साथियों ने बताया कि नेगी जी रिटायर, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। मैं कहा नेगी जी आप तो रिटायरमेंट हो लो, हम तो खुद सोचते थे मैंने 4-5 साल है अभी, रिटायरमेंट वो होते हैं जो गंजे हो जाते हैं, जो आगे भागों से शरीर से स्वस्थ, वो साथी लगता ही नहीं है रिटायरमेंट। धन्यवाद। बहुत मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े व्यक्ति जो इतने सालों से इस एक देश का, हमारे कलावती अस्पताल का झंडा उठाए हुए हैं, मैंने आज उनसे पूछा आप कितने साल से इस यूनियन में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर 37 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ तो यूनियन में भी तभी से करते आ रहे हैं। तो ये इससे पता चलता है इनका शुरू से इस
बात के लिए रुझान रहा। और आज मैं एक अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब इनका नाम डिपार्टमेंटल काउंसिल की मीटिंग में आता था, मैं आपके लिए भी बता रही हूँ श्रीमती ने, जब ऑल इंडिया लिस्ट निकलती थी उसके अंदर डिपार्टमेंटल काउंसिल के नाम का, और उसमें एक नाम जो था वो एक कलावती का नाम भी चमक रहा होता था, तो बहुत प्राइड फील होता। आपने कलावती को एक प्राइड दी है, आपके नाम के जैसे कलावती भी बहुत अच्छा लगता था। जब सेक्रेटरी साहब के साथ डिपार्टमेंटल काउंसिल की मीटिंग में, हम तो होते ही थे, हम ऑन दी अदर साइड होते थे, उस टाइम हम दोस्ती के भाव में नहीं होते थे, हम लोगों को आंसर करना होता था और नेगी जी हमें कॉर्नर करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत ही अंदर गर्व महसूस होता था कि ये इनमें से इतने बैठे हैं ऑल इंडिया में से, इसमें से एक हमारा भी है। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। मैं 6 साल से इस कलावती में एडिशन में हूँ और उसमें मैंने पूरे टाइम में ये इस बात से बहुत गर्व महसूस किया है। यूनियन की एज ए यूनियन की काउंसिल के मेंबर, और आज जिस तरीके से सब तरह के सारे डिफरेंट हॉस्पिटल से लोग आए हैं, उस बात से देखकर पता चलता है कि नेगी जी कितने पॉपुलर हैं। सिर्फ पॉपुलर नहीं, कितने पसंद किए जाते हैं। और एज ए काउंसिल, एज ए यूनियन की तरफ से मैं एक बात बोलूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि ये बात जो अभी उन्होंने दोहराई, मैं वो बात कह रही हूँ कि रूल से चलना है। और ये चीज़ मेरे लिए बड़ी सुखदायी रही कि मुझे जब उनको अगर मैं कह देती कि कोई बात ऐसी है, इसमें ये रूल है, तो ये तुरंत कहते थे हाँ मैडम, वो अगर रूल से है तो वो तो रूल तो हम फॉलो करेंगे। वो उसमें मेरी आधी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती। तो उसके लिए आज मैं तहे दिल से सबके सामने आज आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरीके से आपने कलावती की यूनियन संभाली, जिस तरीके से डिपार्टमेंटल काउंसिल चलाई, और देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो कर्मचारियों के हितों की चीजें हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। नेगी जी के लिए 2 लाइनें बोलूंगा। आज के वक्त में नेगी जी के लिए मुद्दा ये नहीं खिलाफ कितने, जरूरी है साथ कितने, तो खिलाफ तो कोई दिखाई नहीं देता, सभी साथ हैं नेगी जी, और आपके साथ हैं। धन्यवाद। दामन भी छोटा लगे इतना कि इतनी खुशियां दे आने वाला कल। सच में अपने घर में भी बोलता है मिसेज को कि अगर मैं 4 दिन घर नहीं आया तो 4 दिन तुम ढूंढना, 4 दिन के बाद अगर नहीं आता हूँ तब तो ये बात इन्फॉर्मेशन भेजो कहाँ है, अदरवाइज तुम मेरी चिंता मत करना। लेकिन सच में 2 साल से जो मिसेज ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं तभी सच उस चीज में आ गया। सच मेरी छोटी बिटिया यहाँ पे बैठी हुई है, इसकी काफी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थी, और मैं यहाँ पे आया जब वो 60% और 40% का था, मैं बेटी वो छोड़ दी। पानी दो नहीं पानी। यहाँ पे आया कि मेरे इम्प्लॉइज ठीक है, मेरे लिए सब बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर इलाज करेगा, मैंने नहीं करना। और देखने वाले हैं तो मैं अपने बच्चों, ये भी मेरे बच्चे जिनके लिए मैं, जिन्होंने मेरे को नेतृत्व दिया है, मैंने कोशिश की है साथियों, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा है, मैंने बहुत कुछ किया है, न मैंने कुछ किया है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास जरूर था कि मैं जिस पद पे लोगों ने मेरे को दिया काम, उस काम को मैं बखूबी निभा पाऊँ। कहीं पे ऐसे भूल चूक से अगर गलती हुई होगी, उसके लिए मैं अपने अधिकारियों से भी, अपने साथियों से भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन साथियों, मन से मैंने ये कहा कि मेरे एम्प्लॉइज जिन्होंने मेरे को सराहा है, जिन्होंने मेरे को पद पे बैठाया है, तो उसकी मैं गरिमा बनाए रखूं, और मैंने पूरा प्रयास किया है। आज साथियों, मैं जितना भी कर पाया, मेरे एम्प्लॉइजों की बदौलत कर पाया, मैं अपने आप में कुछ नहीं हो साथियों। कोई भी लीडर हो साथियों, लीडर से नहीं होता, लीडर के पीछे जो सपोर्ट होती है, उस सपोर्ट का अहम उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो सम्मान मेरे साथियों ने दिया। आज मेरे यूनियन के जो साथियों ने अपने खर्चे में, साथियों जो प्रोग्राम हमारे यूनियन के चंद साथियों ने जिन्होंने पोस्टर बनाए हैं, उनका प्रयास से हुआ, मैं वास्तव में उनको सैल्यूट करता हूँ साथियों को। उन्होंने मेरी इतनी कदर की है, इस लायक समझा। मैं
के लिए, अपने कलौती यूनियन के लिए, जो हेल्थ के तमाम सुझाव भी सुजाता जी कह रहे हैं कि नहीं सर आपसे एडवाइस चाहिए, आपसे के साथ हम सपोर्ट। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरे हाथ का होगा व्यक्तिगत, रात को 1 बजे भी कोई मेरे को बोलेगा तो मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। हाँ, तो साथ मेरे दायरे में नहीं होगा, उसके लिए मैं मेरे हाथ बंदे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथियों व्यक्तिगत तौर पे कोई आजमाइश करके देख लेना, बोल के देख लेना, करके देख लेना साथियों, मैं आपके साथ व्यक्तिगत तौर खड़ा मिलूंगा। यही मैं बात करते हुए ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और आपका धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का। फिर दोबारा से धन्यवाद। फाइनली फाइनली प्रोग्राम ओवर हो गया। बाहर से आने वाले जितने भी साथी हैं, हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं बाहर से, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और अब सब अपने काम पे वापस लौटते हुए। तभी हमारी बढ़ेगी तो कैसे सोच सकते थे तभी सर आप हमारे को समय दे पाए ना। बिल्कुल सही बात है सर। इधर देखिए प्रोग्राम ओवर हो गया। आप पीछे देख सकते हैं पूरी सीट खाली हो गई। अब हो रहा है लंच टाइम और ये हमारे रिफ्रेशमेंट का लंच। ये मेरी बहना और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये है छोले, कल आऊँगी भाई। छोले भटूरे। जा रहे हैं पापा के सारे गिफ्ट्स लेकर घर को, और अब सारे लेके आपसे अब हम मिलेंगे आपको कल के फंक्शन। अरे रास्ता किधर है? ये अंदर सीधा डायरेक्ट स्टेयर नीचे। ये है पापा का रूम। पोस्टर ये देखो क्या लिखा है, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। ये मेरे पापा SS नेगी। चलो नीचे।